गाइस, सो मैं एक ऐसे टॉपिक पे ऊपर अपने व्यूज़ आपको एक बार देना चाहता था। जब से टिकटॉक और अदर चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया पे एकदम से एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि पबजी भी बैन हो जाना चाहिए, राइट। ठीक है, दैट वाज गुड इनिशिएटिव, क्योंकि पबजी कोई यूज़फुल ऐप नहीं है, ना ही वो कोई यूज़फुल कंपनी है, किसी के काम नहीं आ रही। फिर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर पीपल स्टार्टेड सेइंग कि पेटीएम भी बैन कर दो। भाई पबजी का तो मुझे आ गया समझ, यहाँ पे मेरा सर चकरा गया कि पेटीएम क्यों बैन करना है। जब उनसे पूछा पेटीएम क्यों बैन करना है, उनका जवाब है कि पेटीएम में 40% शेयर किसी चाइनीज़ कंपनी का है। ठीक है, मान लिया। अब ये ना लैक ऑफ नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता कि चाइनीज़ कंपनी का उसमें शेयर नहीं होगा, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि पेटीएम कितना बड़ा है और उसके रूट्स कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि पेटीएम इज़ जस्ट नॉट एन एप्लीकेशन। वो कोई मोबाइल ऐप नहीं है सिर्फ, या वो सिर्फ कोई पेमेंट करने का मेथड नहीं है। पेटीएम पे जाके उनकी सर्विसेज चेक करोगे ना, यू विल फाइंड मोर देन 100 सर्विसेज। डूड, वो गोल्ड तक में डील कर रहे हैं। उनके पास डिजिटल गोल्ड वॉलेट्स हैं। आप ऑनलाइन गोल्ड बाय कर लो, उतना आपके अकाउंट में आ जाता है कि यू हैव दिस मैनी ग्राम्स एंड देन यू कैन एनी टाइम विड्रॉ इट। ठीक है। पेटीएम in today's date is a registered payments bank in India. It's a bank. चाइनीज़ बैंकों से प्रॉब्लम है तो HSBC भी बैठे हैं, हांगकॉन्ग एंड शंघाई कॉरपोरेशन बैंक, राइट। तो पेटीएम इज़ अ रजिस्टर्ड बैंक। लोगों की सेविंग्स अकाउंट हैं उसमें, सारे मर्चेंट्स के उसमें अकाउंट हैं, पूरा इंडिया उसमें पैसे ले रहा है। लोगों के पास पासबुक्स हैं, चेकबुक्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, वो भी रुपए जो गवर्नमेंट का हमारा आता है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड। रुपे कार्ड के लोगों के पास डेबिट कार्ड्स हैं। यू कैन नॉट बैन पेटीएम। पेटीएम क्या क्या करता है? पेमेंट ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन, पेमेंट टू बैंक, सेविंग्स अकाउंट, फॉरेक्स करता है पेटीएम। पेटीएम म्यूचुअल फंड्स करता है। पेटीएम इंश्योरेंस स्कीम्स करता है। पेटीएम आपको वॉलेट ट्रांजेक्शन्स देता है, आपको एक वर्चुअल वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, सिप में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है इनका, पेटीएम मॉल के नाम से चलता है। Sellers from India from all over the categories are able to sell on that platform. यहाँ तक कि आपकी गाड़ी में लगा हुआ फास्ट टैग जो आप यूज़ करते हो टोल्स क्रॉस करने के लिए, वो भी पेटीएम प्रोवाइड करता है। आप उसको कैसे बैन कर सकते हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना बहुत बड़ी लैक ऑफ नॉलेज है। ये पेटीएम बैन कर दो, वो लोग बोल रहे हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने कभी पेटीएम यूज़ नहीं किया। दे डोंट इवन नो कि वो है क्या। वो इट्स एन ओशियन है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि आज वो जितने लेवल पे फैल चुका है ना। और आई सैल्यूट उस गाय को जिसकी मेहनत है ये सारी, मतलब somebody who left his job and started with it। आज गुड़गांव में अपना ऑफिस है उनका, हेडक्वार्टर इन गुड़गांव विद सो मेनी स्टाफ एंड एवरीथिंग। मिस्टर शर्मा इज़ ऑपरेटिंग इट फ्रॉम देयर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली होगी, बट उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जब तक आप एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर फंडिंग के लिए कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, आपने एक MSME बना दिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है वो। आज तक किस MSME को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है? सिर्फ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के लोन निकाले थे, वो भी बैंक मैनेजर्स ने अपने अपने बंदों को दे दिए और ये कह के दे दिए कि यार ले लो, वापस नहीं करना पड़ेगा। रियल में कितने MSME हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिली है? आपने MSME के लिए 20 करोड़ का पैकेज निकाला है। कौन है वो MSME जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया? वो आगे क्यों नहीं आते? हमें बताती क्यों नहीं गवर्नमेंट हमने कहाँ दिया? आपने सिर्फ पैकेज अनाउंस कर दिया। एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है, सब अपने भरोसे हैं। तो अगर आपको कोई आके कहता है कि मैं आपकी कंपनी में इतना पैसा लगाता हूँ, मेरे पास ये स्कीम्स हैं, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो आप क्यों नहीं उसको शेयर दोगे? तो ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है? पेटीएम वॉज अ नॉर्मल रिचार्ज काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे फ्री चार्ज आता था। मिस्टर शर्मा वेंट टू चाइना वंस। उन्होंने देखा कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जेब से आपने वॉलेट नहीं निकालना, कार्ड नहीं निकालना, मोबाइल से स्कैन किया पेमेंट होगी, राइट। NFC तक तो सब ठीक था, QR कोड स्कैनर से पेमेंट्स हो रही हैं, डिजिटल वॉलेट्स बन रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं। उनको आइडिया बहुत ब्रिलियंट लगा, उनको लगा कि ये आइडिया इंडिया तक पहुंचाना चाहिए। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता था कि इतने मास लेवल पे इस टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने वो भी करके दिखाया। आज हर दुकान, हर गली, हर नुक्कड़ पे पेटीएम का QR कोड, सब्जी का ठेला वाला भी लेके खड़ा हुआ है, और आप कहते हो पेटीएम बैन कर दो। एक आदमी ने इतने सालों की मेहनत की, एक चीज़ को सोचा, इम्प्लीमेंट किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ऑल ओवर इंडिया और सक्सेसफुली किया, इतने बड़े लेवल पे किया
कि अगला फास्टैग तक आपको गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लोगों को असल में दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि पेटीएम चाइना में है या वट एवर, या किसी चाइनीज़ कंपनी का उसमें शेयर है, लोग अली बाबा का कहते हैं शेयर है, होगा, आई डोंट केयर, ठीक है। द थिंग इज़ कि एक इंडियन की विजन है, उसने उसके ऊपर वर्क किया, उसको जिस भी बंदे ने आके कहा कि मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, उसको चाहिए था पैसा, उसके पास था आइडिया, किसी ने पैसे दिए, काम हो गया। लोगों को दिक्कत कहाँ पे है? यहाँ पे इट्स अ पॉलिटिकल इशू व्हेन वी से कि पेटीएम बैन कर दो। इट्स नॉट अ इशू, बट ये पॉलिटिकल इशू के अंदर आई डोंट वांट कि किसी एंटरप्रेन्योर की इतनी मेहनत ख़राब हो। पॉलिटिकल इशू कहाँ है पेटीएम का? 2 या 3 साल पहले उन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो यूज़ कर ली, ठीक है। नाउ जब किसी ने आरटीआई फाइल की तो द प्राइम मिनिस्टर सेड कि मेरी उससे क्या कहते हैं, मतलब मेरी परमिशन के बिना फ़ोटो यूज़ की गई है। पीएमओ ने पेटीएम को नोटिस दिया और जितना भी 500 रुपये का जुर्माना था बनता था, अब अगर सरकारी लॉ के हिसाब से इतना ही टैक्स या इतना ही फ़ाइन या पेनल्टी बनती है तो उसमें कोई जिम्मेवार थोड़ी है। उन्होंने उनके ऊपर हर्जाना लगाया, उनसे वसूल कर लिया कि आपने हमारे पीएम को इंडोर्स किया एक एडवर्टीजमेंट में विदाउट हिज परमिशन और विदाउट गेटिंग द राइट्स फॉर द सेम। बात वहीं की वहीं ख़त्म होगी। लेकिन अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। अब जितने भी एंटी मोदी लोग थे उनको पेटीएम से प्रॉब्लम होगी। आई डोंट नो उन्होंने कभी पेटीएम यूज़ भी किया या नहीं किया। कोई यंगस्टर्स को तो पूछ लो जो करता है। हाउ ईजियर लाइफ हैज़ बिकम विद इट, हाउ ईजियर। आई हैव अ पेटीएम सेविंग्स अकाउंट, आई हैव 2 फास्टैग्स इन माई 2 कार्स, आई एम यूजिंग इट सिंस ईयर्स। मेरे पास चेकबुक है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, मेरा बैंक अकाउंट है। भाई तुम बंद कैसे कर दोगे? जस्ट बिकॉज यू हैव सम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस राइवलरी विद द अदर, तो आप उसको बंद कर दोगे। ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स आए हैं पहले में इंडिया में, कुछ नहीं भी चले। मोबीक्विक आया, फ्री चार्ज आया, ये इसलिए नहीं चले बिकॉज इन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को इवॉल्व नहीं किया। जितने बड़े लेवल पे पेटीएम ने अपने आप को अपस्केल किया ना, और कोई अपने आप को अपस्केल कर नहीं पाया। पेटीएम ग्रू लाइक अ मॉन्स्टर। हर महीने में कुछ नया आ रहा है, मॉल आ रहा है, एजेंट्स आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं। अब आप इंश्योरेंस भी अपनी रिन्यू करा लो, अब आप बिल्स भी पे कर दो। दे हैड अ विजन, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया भाई। बहुत साल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि पेटीएम को बैन कर दो, पेटीएम बंद कर दो, पेटीएम इज़ नॉट जस्ट एन ऐप जिसको आप बैन करोगे, क्लोज करोगे, प्ले स्टोर इंडिया और ऐप स्टोर इंडिया से डिलीट करवा दोगे और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो टिकटॉक की तरह नहीं जुड़े हुए कि वहाँ जाके सिर्फ वो मुजरा करते हैं और नाच लेते हैं। वो प्रॉपर जुड़े हुए हैं, दे आर टेकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज हैं। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कल को तो अब आप कहोगे कि आईसीआईसी बैंक बंद कर दो, एचडीएफसी बैंक बंद कर दो, एचएसबीसी बैंक बंद कर दो। इट्स अ बैंक, कैन नॉट क्लोज अ बैंक। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट पेटीएम इज़, या आपने कभी यूज़ नहीं किया, या आपको नहीं पता वो कैसे बना था, या व्हाट वाज द स्ट्रगल बिहाइंड मेकिंग इट, प्लीज़ थोड़ा यूट्यूब पे चेक करो। किसी की मेहनत है हैशटैग बैन पेटीएम चलाने से। इट्स नॉट समथिंग गुड दैट यू आर डूइंग जस्ट बिकॉज यू हैव राइवलरी विद द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। 2-4 साल बाद वो पीएम नहीं होगा, ज़्यादा 24 में टिक जाएगा तो 29 में नहीं होगा, राइट। बट इस चक्कर में हम किसी एंटरप्रेन्योर का करियर और उसकी सालों की मेहनत, तपस्या जो उसने की है, उसको एट स्टेक नहीं डाल सकते। स्पेशली जस्ट फॉर द सीन की चाइना वालों की उसमें इन्वेस्टमेंट है, शेयर है। वी डोंट इवन नो व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइक, वी डोंट इवन नो उनकी टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, वी डोंट इवन नो हाउ मच दे आर मेकिंग। क्या अब तक उसकी टेक्नोलॉजी को किसी को लीज किया हो? जब हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है कि इंटरनली चल क्या रहा है, तो वी कैन नॉट मेक एनी हैशटैग्स यूजिंग इट। सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग बैन पेटीएम। पबजी का करो अगर आप करना चाहते हो, जो असली चीज़ है बैन करने वाली, जिसने आधे से ज़्यादा यूथ का इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम और जीवन बर्बाद किया हुआ है, उसको बैन करवाओ अगर आप करवाना चाहते हो। सो दैट्स ऑल। अगर अभी भी आपको लगता है पेटीएम बैन कर दो, तो यू कैन डिबेट विद मी कि क्यों कर देना चाहिए। अगर आपको सिर्फ इसलिए लगता है कि पेटीएम इसलिए बैन कर दो क्योंकि मोदी उसकी ऐड में आया था, तो मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनने वाला। इफ़ यू हैव अ जेन्युइन फीडबैक कि आपको लगता है कि यार पेटीएम सही में बैन कर देना चाहिए, आई एम अवेलेबल टू टॉक ओवर इट। So thank you so much for watching. That's all for the day. Take care. Thank you so much for tuning in.